स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। इसके कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो जो टीचिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स है वो रिलेटेड है टीचर से, लर्नर से, टीचिंग इन्वायरमेंट से, टीचिंग मेथड से और इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो इन सारे व्यवहारों को लेके ही कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। 4 से 5 ही क्वेश्चन है, तो आई होप इससे आपको हेल्प होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, जी नहीं, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, यानी बच्चों अगर कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं या पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टीचर उनसे बात करके उसका कारण पूछे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, यानी वह एक भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे बहुत ज़्यादा इजी कर देती है। तो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक विस्तारक विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का। यानी कि शी यूजेस ऑफ द सेकेंडरी एक्सटेंशन ऑफ मेथड सॉल्व एनालिसिस मेथड। सॉल्व एनालिसिस मेथड ही इसका सही आंसर है, क्योंकि बच्ची उसे पढ़ के समझ के फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं, यानी पहले बच्चों ने अनुभव कर लिया है एक चीज़ को और उसी को बहुत बेहतर करने के लिए शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वह शिक्षक डैश विधि का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण या अनुकरण। तो बच्चे अवलोकन का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ने जो चीज़ अनुभव कर ली है उसी को बेहतर तरीके से पढ़ा के उनके जो पूर्व अनुभव है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। यानी बच्चे कोई भी काम बड़े ध्यान से कर रहे हैं और उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं उससे, तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास का कार्य। तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव टाइप वर्क कहेंगे, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहेंगे इसे, क्योंकि बच्चे खुद जो चीज़ निर्माण कर रहे हैं उसी से वे अनुभव लेकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपनी मन की चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए। अच्छा, शिक्षक जो है बच्चों को अपनी खुद की जो सोच है उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपनी सोच को विकसित करिए या इस चीज़ के लिए आप अपनी सोच बताइए। तो वह क्या कर रहे हैं? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने को कह रहे हैं, तो ये नहीं होगा। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वह नहीं, उन्हें बहुविकल्प प्रश्न देकर नहीं, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, यानी उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें समस्या होती है और उसका समाधान कैसे निकालें। तो यहाँ पे बच्चों के सृजनात्मक विचारों का प्रोत्साहित किया जा रहा है शिक्षक द्वारा, ये इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।